अंकुश एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसके पिता की पंचर लगाने की दुकान थी। अंकुश मैट्रिक कर रहा था। घर के हालात बहुत खराब थे और गांव में भी उन्हें कोई अपना ना कहता और कोई भी रिश्तेदार उन्हें अपने पास तक नहीं बैठाता था और अपने घर किसी भी खुशी में बुलाना भी पसंद नहीं करते थे। और बुलाते भी क्यों? आजकल गरीब व्यक्ति को कौन अपना मानता है? और सगा भाई अगर अमीर हो तो उसे अपने गरीब भाई को भाई कहने में भी हिचकिचाहट होती है। अंकुश कॉलेज से घर आया। मम्मी खाना बना रही थी। अंकुश बोला, मम्मी आज अंकल के बेटे की शादी है, हमें वहां नहीं जाना क्या? मम्मी बोली, बेटा हमको बुलाया ही नहीं उन्होंने। लेकिन मम्मी, क्यों नहीं बुलाया अंकल ने हमें? भला पूरे गांव को बुलाया है, बस हम ही को नहीं बुलाया है। अंकुश की मम्मी मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, छोड़, वैसे भी हमें जाने की क्या जरूरत है। खैर, कुछ देर के बाद अंकुश के पिता घर आए और उसकी मम्मी से बोले, बहुत जोर की भूख लगी है। अंकुश की मम्मी बोली, दाल चावल बनाए हैं। अंकुश के पिता के चेहरे पर उदासी थी। बोले, गरीब होना भी एक सजा है। छोटे भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, वो भी अच्छी नौकरी करते हैं। और देखो आज मेरे ही सगे भाई ने मुझे छोड़कर पूरे गांव को बुलाया है। क्या मैं ज्यादा खाना खा लेता? अंकुश की मम्मी बोली, अजी छोड़ो, आप परेशान क्यों हो रहे हो? ईश्वर का आशीर्वाद है, हम अपने घर में इज्जत से 2 रोटी खा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आज हम गरीब हैं तो क्या हुआ? ईश्वर सभी दिन एक जैसे थोड़ी रखता है, कभी ना कभी तो ये दिन भी खत्म हो ही जाएंगे। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि इंसान कितना बड़ा घमंडी हो चुका है। अपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो उसके स्टेटस के नहीं होते। इंसान इतना भी नहीं सोचता कि जिस ईश्वर ने उसे दौलत दी है वो हमारे किए हुए बुरे कर्मों की वजह से वापस भी ले सकता है। खैर, सर्दियों के दिन थे। अंकुश कॉलेज पहुंचा। खुले जूते पहने थे जिनमें सर्दी लग रही थी। रास्ते में प्रिंसिपल मिल गए तो वो अंकुश को बोले, बेटा कल से बंद जूते पहन कर आना, इन जूतों में तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई छूट जाएगी और उससे आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अंकुश ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ठीक है सर जी। कॉलेज की छुट्टी हुई, घर आ गया और अपने पापा के आने का इंतजार करने लगा। आज पापा को आते ही बोलूंगा कि बंद जूते लेकर दो। शाम में उसके पापा घर आए और अंकुश के पास आकर बैठ गए और अंकुश पढ़ाई कर रहा था। उसके पापा बोले, जा बेटा मेरे लिए खाना लिया। अंकुश ने खाना लाने से पहले बोला, पापा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके पापा ने कहा, जा बेटा पहले खाना ले आ। अंकुश जल्दी जल्दी में पापा के जूते ही पहनकर चला गया। उसने खाना ला कर दिया और जैसे ही पानी लेने के लिए नल पर गया तो उसे अपने पैरों में कुछ ठंडा ठंडा महसूस दिया। उसने जब जूते को पलटकर देखा तो जूते में छेद खुले हुए थे। पापा जो जूते पहनते थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। अंकुश ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गया और सोच में पड़ गया, मेरे पापा इतनी मेहनत से काम करके पैसा कमाते हैं, हम सबका पेट भरते हैं और पापा के जूते देखो फटे हुए हैं। खैर, अंकुश ने पापा को पानी दिया और पांव की तरफ देखा तो नीचे पैरों में छोटे छोटे कुछ जख्म हो रहे थे। अंकुश बिना कुछ बोले किताब लेकर पढ़ाई करने बैठ गया। अंकुश के पापा बोले, अब बताओ क्या बात करनी थी? तो अंकुश मुस्कुराकर बोला, पापा मैं खूब मेहनत करूंगा और हमारा भी अंकल लोगों की तरह बड़ा घर होगा। दिन गुजरते गए। अंकुश दिल लगाकर पढ़ने लगा। मगर कहते हैं अगर किसी को बर्बाद करना हो या तो उससे मोहब्बत करके बेवफा हो जाओ या फिर उसे नशे की लत पर लगा दो। मगर अंकुश में ऐसी कोई भी बुराई नहीं थी। वह एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट था और इसी कारण उसके कुछ दोस्त उससे जलते थे क्योंकि अंकुश बहुत सारे टीचर्स का पसंदीदा स्टूडेंट भी था, जिसके चलते उसके दोस्त उसे बोलते, ले यार सिगरेट पी। अंकुश ने कुछ दिनों तक तो मना किया लेकिन नासमझी में अक्सर दोस्ती मजबूर कर देती है। एक दोस्त बोला, अंकुश छोड़ना यार, ये भी कोई यारी हुई? तुम हमारे लिए सिगरेट का एक कश भी नहीं लगा सकते और खुद को हमारा दोस्त बोलते हो। अंकुश ने अपने दोस्तों को ज्यादा नाराज ना करने की वजह से सिगरेट का एक कश लगा लिया। फिर धीरे धीरे एक कश से पूरी सिगरेट पर बात आ गई और वो बर्बादी की तरफ निकल पड़ा।
सिगरेट पीकर घर आता, फिर घर में छुपकर सिगरेट पीता। अंकुश मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ने सिगरेट से पाउडर के नशे पर लगा दिया। अंकुश के पिता को उस पर शक होने लगा, ये कुछ तो गलत कर रहा है। लेकिन उन्हें अंकुश से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें अंकुश पर पूरा भरोसा था। अंकुश का ये लास्ट ईयर चल रहा था, मगर वो अब घर से कॉलेज का बोलकर जाता और दोस्तों के साथ नशा करता और पूरा दिन उनके साथ ही पड़ा रहता। कभी किसी से लड़ाई करता और कभी कभी पीट कर घर आ जाता। एक दिन गांव के एक लड़के ने उसे नशा करते देख लिया। वो कॉलेज के कपड़ों में नशा करने वालों के साथ बैठा हुआ था। उसने अंकुश के पिता को बताया, अंकल, तुम्हारा लड़का तो नशेड़ी है। और कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग और रिश्तेदार कहने लगे, जैसा बाप बेटा भी वैसा ही निकला। कभी किसी से लड़ाई करता और कभी पीट कर घर आ जाता। अब गांव वाले और रिश्तेदारों ने अंकुश के पिता का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहते, बड़ा बोलता फिरता था, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो देखो इंजीनियर साहब नशा करके पड़े हुए हैं। मम्मी भी बहुत रोती, अंकुश बेटा ये किस रास्ते पर चल पड़ा तू, हमको जीते जी मार दिया तूने। एक दिन जब अंकुश नशा करके घर लौटा तो उसके पिता उसके सामने खड़े थे। उसके पिता ने उसके हाथ से बैग लिया और अंकुश को अपनी बराबर में बैठाया। वो नजरें झुका रहा था तो उसके पिता बोले, कोई बात नहीं बेटा, सर मत झुका, मैं तो पिता हूं तेरा, सब तुम्हें लाख बुरा कहें मगर मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकता। और अंकुश की मम्मी को बोलने लगे, जाओ खाना दे दो अंकुश को। उसकी मम्मी ने उसे खाना दिया। उसने रोटी तोड़ी, उसके हाथ कांप रहे थे, उससे रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। सारी सब्जी अपने कपड़ों पर गिरा ली। ये देखकर उसकी मम्मी सिसक सिसक कर रोने लगी और बोली, हाय ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है, किन जालिमों ने उसके साथ ये किया है। उसकी मम्मी दीवार पर लगकर बैठ गई, आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और अंकुश की वो बातें याद करने लगी जो अंकुश अपनी मम्मी से अक्सर बोलता था। अंकुश कहता, मम्मी तुम परेशान मत हुआ करो, देखना मैं इंजीनियर बनकर एक अच्छी नौकरी करूंगा और जो रिश्तेदार आज हमें अपने पास तक नहीं बैठाते वो दौड़ दौड़ कर हमारे पास आया करेंगे। अंकुश की मम्मी अपनी जगह से उठी और अंकुश को गले से लगाया और बोलने लगी, बेटा एक तू ही तो हमारा सहारा था और आज तूने अपनी ऐसी हालत कर ली है कि देखा नहीं जाता। आज तुम्हें ही सहारे की जरूरत है। खैर कुछ देर के बाद अंकुश सो गया और फिर अगली सुबह उसकी आंख खुली। उसके पिता उसकी हालत देखकर सो नहीं पाए और सुबह उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। उसको लगा कि पापा को सारी सच्चाई अब पता चल चुकी है, जो कि सच था। अंकुश के पिता कहने लगे, बेटा जब मेरे भाई ने मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं उनसे कहता था कि जब मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो देखना, मैं तुम्हारे लिए नहीं रोया करूंगा। तुम्हारी मम्मी अनपढ़ है मगर तुम्हें लेकर उसके भी बहुत से सपने हैं। बोलती है मेरा बेटा जब इंजीनियर बन जाएगा और अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और जिस तरह से लोग अक्सर हमारी मदद करते हैं हम भी लोगों की ऐसे ही मदद करेंगे। मगर तुम तो अपनी मंजिल पूरी तरह ही भूल बैठे हो और पता नहीं किस रास्ते पर चल रहे हो जहां किसी के भी सपने नहीं पूरे होने वाले। अंकुश के पिता ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया। अंकुश की आंखों में आंसू आ गए और उसके पिता अपने टूटे जूते पहनकर दुकान के लिए जाने को तैयार हो गए और कहने लगे, बेटा जब तक मेरे शरीर में सांस है तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, जो मांगोगे ला कर दूंगा, पर तुमको इस हालत में देखकर तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा रोती है। ये कहकर उसके पिता अपनी पंचर की दुकान पर चले गए। अंकुश रो रहा था और उसको अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहते हैं कि अगर नशे की लत लग जाए तो छोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन बात अगर खुद को बदलने की हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। इरादे मजबूत हों और अगर तुम दिल से कुछ करने की ठान लो तो यकीन मानो कामयाबी तुम्हारी गुलाम हो जाती है। अंकुश उठा जाकर माँ के गले लगा और उनके पैरों में पड़ गया और बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। अब ये तेरा बेटा जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं सारी बुराई और साथ साथ उन बुरे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा और मेहनत करके अच्छी नौकरी हासिल करके तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा करूंगा। अंकुश की मम्मी बोली, बेटा
हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा। अंकुश फिर से कॉलेज जाने लगा। नशे की लत उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, मगर वो जीतने की ठान चुका था। और जिंदगी में जिसको जीतना होता है उसको इस आग में तो जलना पड़ता है। उसका अंकल मोहल्ले वालों को बोलने लगा, सुना है नशेड़ी बड़े बड़े सपने देख रहा है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, चाहे बात मुझसे लिखवा लो। जब अंकुश के पिता को ये पता लगा कि उसका भाई ऐसी ऐसी बातें बोलता है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। खैर, अंकुश ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास कर ली, फिर नौकरी की खोज में घूमने लगा। अच्छी नौकरी मिलना भी कोई आसान काम नहीं था। एक बार फिर सब बोलने लगे थे कि उसके जैसे पढ़े लिखे पता नहीं कितने घूम रहे हैं, लेकिन जिन्हें कुछ करना होता है वे किसी चमत्कार या मौके का इंतजार नहीं करते। अपने पिता के साथ ही पंचर की दुकान पर जाने लगा। अपने पिता के साथ मेहनत से काम करता। अंकुश के पिता को अक्सर लोग बोलते, यार तेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसे ये सब क्यों करा रहा है, उसे कहीं चपरासी की नौकरी पर ही लगा दे। मगर उसके पिता एक ही बात बोलते, जब भाग्य में नौकरी होगी तो मिल जाएगी। मगर कहते हैं ना, जब अच्छी नियत और माँ बाप के खातिर कोई काम पूरी मेहनत और शिद्दत से किया जाए तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। अंकुश ने जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, तो एक दिन कंपनी की तरफ से एक ऑनलाइन इंटरव्यू का मेल आया, जिसे देखकर अंकुश की थोड़ी उम्मीद जागी। और 2 दिन के बाद एक भारी भरकम इंटरव्यू दिया तो कंपनी वालों ने उसे अपने पास बुलाने का फैसला अंकुश को बता दिया। अंकुश की तो दुनिया ही बदल गई थी, मगर अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपना पेपर वर्क कंप्लीट कराने के लिए अपने कुछ पेपर कंपनी को भेज दिए। 10-15 दिन के बाद अंकुश का सारा पेपर वर्क पूरा हो गया और उसके बाद अंकुश अपने मम्मी पापा के गले लगा और उनको ये बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। बोला, मम्मी पापा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, तुम्हारा बेटा 2 दिन बाद जापान जा रहा है। पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, मगर कुछ देर बाद जब उनको सारी बात बताई तो उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। मगर आज ये आंसू खुशी के थे। अंकुश ने बोला, पापा बहुत सारी तैयारी करनी है। खैर, आज वो दिन भी आ गया। अंकुश के पिता पुराने से कपड़े पहने ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। आज रिश्तेदार भी देख रहे थे कि जिनकी औकात 2 वक्त का खाना खाने की नहीं थी, आज उनके बेटे की मेहनत उसे जापान ले जा रही थी। एयरपोर्ट छोड़कर पापा घर आ गए। जापान कंपनी में पहुंचकर एक फाइनल इंटरव्यू और हुआ और भगवान की कृपा और मम्मी पापा के आशीर्वाद से नौकरी मिल गई। महीने के लाखों रुपये घर भेजने लगा। देखते ही देखते छोटे घर से बड़ा घर बना लिया। रिश्तेदार अपने हो गए। पापा का जो भाई खुशी हो या गम हमें पूछता ही नहीं था। अब दिन में घर के 4 चक्कर लगाता था। ईश्वर मेहनत का फल जरूर देते हैं। वो हर रोज दाल बनाने वाली माँ, जिसे लोग अनपढ़ बोलते थे, जो हर त्योहार को पुराने कपड़े पहनते थे, वो पंचर लगाकर पूरे दिन में 100-200 कमाने वाला बाप, आज उनके घर में नौकर काम कर रहे थे और रोज एक से एक खाना बनता है। मगर मेरे पिता ने अपने फटे हुए वो जूते आज भी संभाल कर रखे हैं, ताकि उन्हें अपने वो पुराने दिन हमेशा याद रहे और उनके दिमाग में घमंड कभी भी अपनी जगह ना बना पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।